आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना कोई और कौन? Billionaire Gautam Adani's media division acquired more than 29% in news broadcaster NDTV. सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हो और क्या हो रहा है? NDTV भी बिक गया। जय हिंद दोस्तों, मैं सुशील चावलानी, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनडीटीवी की। आम जीवन में आप एनडीटीवी देखते ही होंगे, एक समाचार चैनल है, हमारे भारत का बहुत प्रसिद्ध चैनल है। उसके बारे में आप देखते ही होंगे उसको आप टेलीविज़न पे। पर अभी कुछ बातें उसके बारे में उठी हुई है कि क्या वाकई में ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी क्या उसके सह मालिक हो चुके हैं या बनने वाले हैं? क्या खबरें हैं उसको हम आसान भाषा में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीटीवी की। एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड इसका पूरा नाम है। आपने हमेशा हो सकता है कई लोग ये जानते भी ना हो, साधारण भाषा में सब एनडीटीवी इंडिया कहते हैं इस बात को। एनडीटीवी का जो है न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड एक कंपनी है जो खोली। आज कोई भी चीज़ करी जाती है बिना पैसे के नहीं होती है। और इसकी जो कंपनी है, आप कोई भी व्यापार, ये भी एक तरह का व्यापार है। जो न्यूज़ चैनल वगैरह चल रहे हैं, इसको कंपनी को खोलने के लिए बड़े बड़े स्टूडियो बनाने पड़ते हैं, एंकर्स की ज़रूरत होती है जो इसको एंकरिंग करते हैं न्यूज़ चैनल पे। आप देखते होंगे इनके लिए पैसा चाहिए होता है, उनको सैलरी देनी चाहिए पड़ी होती है, कैमराज वगैरह के लिए, सब चीज़ें हाई क्वालिटी चीज़ें लेने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। तो कंपनी इसके लिए खुद पैसा लगाती है, कुछ बाजार से पैसा उठाती है। तो उसके लिए कई बार कंपनी शेयर भी इश्यूज़ करती है कि भाई हमारे शेयर लीजिए, उसके बदले पैसा मिलता है। तो आपको मैं बता दूं, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है कि न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड में जब ये 2003 में चालू हुई थी तो इसके अंदर पैसा किस किस रूप में लगा था। पहला, अब इसमें एक कंपनी थी, प्रमोटर कंपनी, जो इस कंपनी के अंदर थी, जिसका नाम था RRPR। ये आप देख रहे होंगे, प्रमोटर कंपनी। प्रमोटर कंपनी का मतलब आपको समझा दूं साधारण भाषा में। प्रमोटर कंपनी वो कंपनी होती है जो उस कंपनी का एक भाग होती है कि भाई प्रचलित करने के लिए, लोगों को अपने से जोड़ने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है कि आपका काम ही है लोगों को जोड़ो, उनका पैसा हमारी फर्म में या हमारी कंपनी में लगवाओ, इसलिए प्रमोटर कंपनी बनाई जाती है। दूसरी कंपनी, खुद मालिक ने खुद अपने नाम से खुद पैसा लगाया था, रॉय फैमिली है, जिनमें जो पति पत्नी है रॉय प्रणव रॉय जी और उनकी पत्नी राधिका रॉय जी, उन्होंने इसमें 32.26% का अपना पैसा लगाया। और RRPR जो उनकी कंपनी थी प्रमोटर, उनके भी मालिक खुद बने, पर उनका काम उस कंपनी का ये था कि लोगों को बाहर से जागरूक करके अपनी कंपनी में जोड़ना, उनका पैसा लगवाना। और वो लोग थे, उन्होंने इस कंपनी बना के इसके द्वारा 29.18% पैसा लोगों से बाहर से इकट्ठा किया। उसके अलावा तीसरे थे अदर्स, जो कई लोग, आम जनता होती है जो बाजार में पैसा इन्वेस्ट करती है कि भाई हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना है, एनडीटीवी के शेयरों में इन्वेस्ट करना है, कि कुल 38.56% बाजार का पैसा ही आज की इसमें कहानी है। इस कंपनी में न्यू दिल्ली जो ये न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड है, एनडीटीवी है, उसके अंदर इस तरीके 3 तरीके से पैसा लगा हुआ है। अब उसके बाद आते हैं प्रमोटर कंपनी जो थी, जब 2003 में ये खुला था, प्रमोटर कंपनी जब बनी थी तो 2009-10 का एक दौर आया जब इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी। इन्होंने एक विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड था, उससे लोन लिया 403.85 करोड़ का, जो इनकी एनडीटीवी का ही एक हिस्सा है प्रमोटर कंपनी, उसने लोन लिया 403.85 समथिंग 404 करोड़ का लोन लिया इन्होंने, कंपनी ने। जब 404 करोड़ का कंपनी ने लोन लिया तो उनसे एक वायदा किया कि आपको हम एक वारंट देंगे। एक ये व्यापारिक भाषा में है, साधारण भाषा में 404 करोड़ का आपको हम लोन देंगे, इस पर आपको कोई ब्याज नहीं देनी है। आपको हम आप हमें वारंट देंगे, कभी भी हम चाहेंगे तो आपकी इस जो प्रोमोटर कंपनी इस एनडीटीवी का हिस्सा है, इसमें 99.99% के हम मालिक हक के साथ आ जाएंगे। इस कंपनी में जो उस वक्त जितना घाटे के साथ कंपनी होगी या प्लस के साथ कंपनी होगी, जो भी कंपनी के अंदर पैसा होगा उस वक्त उसके 99.99% के हम मालिक होंगे। ये विश्व प्रधान कॉमर्शियल कंपनी ने कहा था कि हम इस पे आपको दे रहे हैं 403.85 करोड़ रुपए इसके आपको दे रहे हैं, पर आपके से एक बॉन्ड साइन करा रहे हैं, हम इसमें कोई आपसे ब्याज नहीं लेंगे, पर एक बॉन्ड आपसे ये साइन कराएंगे जिसको वारंट कहा जाता है कि जब भी हम चाहेंगे आपकी इस RRPR कंपनी के अंदर जितना भी फायदा होगा, 29.18% शेयर में जितना भी फायदा होगा आपका एनडीटीवी के अंदर, इसमें इस पार्ट के अंदर, उसके हम 99.99 मतलब 0.01% रह जाएगा, बाकी के हम ही सब मालिक होंगे। ये विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट कंपनी ने जब इनको 2010 में लोन दिया था तब ये बात कही थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब करंट में कहानी आई है कि भाई गौतम अडानी ने अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब सीधे ना आकर ये इसमें
कंपनी खरीद ली और शेयर खरीद लिए। कहानी ये बनी जब विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास ये शेयर थे 29.18% के भी 99 ऑलमोस्ट 100% ही हो गए, पूरे शेयर इन्हीं के पास थे। तो विश्व प्रधान कॉमर्शियल कंपनी को अडानी ग्रुप ने 23 अगस्त को खरीद लिया है। इसी 23 अगस्त को जब विश्व प्रधान कॉमर्शियल कंपनी अडानी ग्रुप की हो गई, तो जो उनका जो ऋण इन्होंने दिया था प्रमोटर कंपनी को एनडीटीवी की, वो भी उन्हीं की हो गया 19.18% शेयर। जब उनके शेयर उनके पास होगा, तब वो यही चीज़ कह रहे हैं कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि आपको जो हमने दिया था, जो हमने आपसे वारंट साइन कराया था कि इसमें मालिक हम भी होंगे जब भी चाहेंगे, तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा लेके वो कह रहे हैं कि अब हम मालिक हैं, क्योंकि विश्व प्रधान कॉमर्शियल कंपनी हमारी है और मतलब हमारी कंपनी ने आपको लोन दिया था। भले कंपनी हमने अभी खरीदी, पर लोन आपको 12 साल पहले दे दिया था इस कंपनी ने। तो इसमें जो आपके 29.18% में 99.99% हमारा हक है। तो इस कंपनी में इतने शेयरों के मालिक हम हैं, तो हम भी सहभागीदार हो गए। और इसी चीज़ को रॉय फैमिली कह रही है, जो इसकी मालिकाना हक था, वो कह रही है हमें तो पता ही नहीं। जो हमारी कंपनी RRPR था, उसने 404 करोड़ का जो लोन लिया था तकरीबन, उस कंपनी ने कब अडानी ग्रुप को अपना बेच दिया? उसने तो हमें कुछ कहा ही नहीं, बताया ही नहीं और बेच दिया, और अपने हमें पता ही नहीं पड़ा कब वो मालिक बन गए हैं अडानी ग्रुप वाले। अच्छा, इसमें एक आप खबर सुन रहे हो कि सेबी का मामला, कि सेबी के इंटरफेयर होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये मालिकाना हक चेंज होगा नहीं होगा, या सह मालिक बनेंगे नहीं बनेंगे। तो बात ये है, सेबी ने 2020 में 27 नवंबर को प्रणब रॉय जी और उनकी पत्नी राधिका रॉय जी के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया था 2 साल का, जो इस 27 नवंबर को ख़त्म होगा कि ये अपने मालिकाना हक जो इनके हैं वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते 2 साल तक, और ना ही यहाँ कोई बेच खरीद कर सकते हैं 2 साल तक। ये राधिका रॉय जी और प्रणब रॉय के ऊपर ये मामला सेबी ने लगाया था 2 साल पहले। अब बात यहाँ आई है कि अब अडानी ग्रुप ने अब एक चिट्ठी लिखी है सेबी को कि हमारा ये मामला 12 साल पुराना है। चाहे मैंने कंपनी इसको 23 अगस्त को खरीदा, पर इस कंपनी ने पहले ही बॉन्ड शेयर कर दिया था, जब भी चाहेगी ये कंपनी। इनका इस जो हिस्सा है प्रमोटर कंपनी का, जिसमें एनडीटी में 29% 18 हिस्सा है, इसका हम 99.99% के मालिक हम हैं, कभी भी ले सकते हैं। और सेबी ने 2 साल पहले लगाया है प्रतिबंध। तो अंदरूनी बात ये पता पड़ रही है, सेबी भी इस बात को सही मान रही है कि मालिका हक चेंज हो सकता है। अभी फैसला नहीं आया है, पर मान रही है। और दूसरी बात ये है, रॉय फैमिली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा 27 नवंबर के बाद। उन्होंने भी सेबी को लिखा है, जो रॉय फैमिली की प्रमोटर कंपनी है उसके द्वारा उन्होंने लिखा है, प्रमोटर कंपनी में भी रॉय फैमिली ही मालिक है। उन्होंने लिखा है कि भाई आप क्लियर जवाब दें कि हम हो सकता है इसका मालिकाना हक चेंज। तो सेबी का जो जवाब है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब आते हैं इसके बाद, इन्होंने एक जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने एक बात और कही है कि हम खुला ऑफर देंगे कि और भी हमको 26% दे दिया जाए तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं एनडीटीवी के शेयर। 26% शेयर हमको और दे दिए जाएं तो हम और भी खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब 29.18 में से ऑलमोस्ट 29-18 मान लो 29% शेयर तो उनके पास आ गए, वो 26% और भी कह रहे हैं कि कोई देना चाहे तो हम ले सकते हैं। 55% के मालिक हो जाएंगे वो एनडीटीवी में। अब कारण बताता हूँ, ओपन शेयर होता क्या है आपको पता नहीं होता। आपको पता नहीं हो ओपन ऑफर क्या होता है, तो मैं ओपन ऑफर के बारे में आपको बता देता हूँ, शेयर मार्केट के बारे में। आप ये तो समझ गए, प्रमोटर जो कंपनी थी एनडीटीवी की 29.18, इन्होंने ये अपने 29.18 का 99.99% तो दे ही दिया था विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड को, और उस कंपनी को खरीद लिया अडानी ग्रुप ने। तो अडानी ग्रुप का ये मामला हो गया। तो ये अभी RRPR जो हो गई वो अडानी ग्रुप की हो गई है। ये तो आप समझ ही गए। अच्छा, इन्होंने ओपन चैलेंज किया है कि 26% हमारे पास पैसा और है, आप चाहो तो बेच सकते हो हमें। 26% शेयर हम और दम रखते हैं इस कंपनी के, पर उसका रेट इन्होंने बता दिया है 294 रुपये से कोई हमें शेयर देना चाहता है तो दे सकता है। अब 294 से शेयर का मतलब जो 38.56% जो लोगों के पास शेयर पड़े हैं उनमें से कोई बेचना चाहे तो इसके पास इतनी क्षमता है कि 26% तक शेयर और खरीद सकते हैं। और पर रेट देंगे पर शेयर का 294 पर शेयर ये देंगे। इनका कहने का मतलब ये है। और इसकी इन्होंने डेट भी दे दी है कि हम 17 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का हम ओपन मार्केट खोलेंगे, उसमें जिसको भी बेचना है हमारे पास बेच सकता है एक शेयर। अच्छा, इस कारण से ये शेयर मार्केट में एनडीटीवी के शेयर उछाल खा गए हैं। जो 250 रुपये का शेयर था वो 7-8 दिन के अंदर ही 400 पे पहुंच गया है। कारण क्या है इसका कि लोग सोच रहे हैं कि अब जब ये गौतम अडानी जी इसको पूरा
खरीदना चाहते हैं, इसमें मालिकाना हक दिखाना चाहते हैं इस सेक्टर में, तो ज़रूरी वो शेयर खरीदेंगे लोगों के। अभी भले उन्होंने 294 रुपये रेट बोल दिया, पर लोगों को लगता है वो खरीदेंगे, तो इसलिए अब इस एनडीटीवी के शेयर महंगे हो रहे हैं, रोज़ 5% बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त एनडीटीवी का करंट में 403 रुपये के आसपास का चल रहा है, और भी बढ़ गया हो तो मुझे पता नहीं है। मैंने कल के रेट या आज सुबह के रेट अपडेट किए थे तो ये मुझे पता पड़ा। तो दोस्तों ये जानकारी है साधारण भाषा में, अप्रत्यक्ष रूप से खरीदा, मतलब इनकी जिस कंपनी ने लोन लिया, जिस कंपनी से इन्होंने लोन लिया था उसी कंपनी को खरीद लिया इन्होंने। और लोन लेते वक्त वो ब्याज के साथ इन्होंने लोन नहीं लिया था कि भाई जब भी आपको चाहिए होगी आप इस हिस्से को हमारे को रख लेना। पर इस वक्त इनको ये लगता था, जो जिस कंपनी से इन्होंने लोन लेके उसके लिए कहा था, इनको ये लगता था वो कंपनी तो इस न्यूज़ चैनल लाइव में तो कोई इंटरफेयर करेगी नहीं, बस पैसा दे दिया और लाभ की हिस्सेदार हो गई। इनको क्या पता था वो कंपनी भी आने वाले समय में गौतम अडानी जी परिवार को ही ये चीज़ बेच देगी, गौतम अडानी को ये चीज़ बेच देगी, जिससे हमें दिक्कत हो जाए, अडानी ग्रुप को बेच देगी। अडानी ग्रुप तो इस वक्त व्यापार में आगे बढ़ने की होड़ में लगा ही हुआ है। बात अब ये उठती है कि एनडीटीवी चैनल है अपने इस जो प्रोजेक्ट को, अपने चैनल को बचा सकती है अडानी ग्रुप से। देखो आपको पता है कि जो अडानी ग्रुप है उसने ओपन मार्केट के लिए, ओपन जो बेचने के लिए कि आप अपने शेयर मुझे बेच सकते हैं, जो अदर वाले हैं 38.56 वाले कि आप बेच सकते हैं। इसमें दो एक बड़ी फर्म है, मॉरिशस के ऊपर बेस्ड है, वो मॉरिशस जो देश है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें दो बड़ी जो कंपनीज है, एक के 10%, एक के तकरीबन 10%, एक के तकरीबन 4%, ये 14% जो हैं दो कंपनीज के इस 38 अदर्स वाले में, वो भी इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं आप अडानी ग्रुप से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट के पर्पज में। मैं आपको बता दूं 10% जिसके एक ही कंपनी के शेयर हैं जो मॉरिशस में बेस्ड है, उनके भी कोई 98% करीब जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो घूम फिर के अडानी ग्रुप में ही है कहीं ना कहीं, और इन 4% वाली जो कंपनी है उनके भी हैं। और दूसरी बात ये इन सभी कंपनियों के अधिकतर 2-2 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट है, इनका भी कहीं ना कहीं हो सकता है जुड़ जाएं। और एक कारण ये भी है कि जो इस वक्त 380 या 400 से ऊपर जो शेयर का रेट चल रहा है, तो 294 रुपये में ही अडानी को क्यों बेचेंगे, अडानी ग्रुप को अपने शेयर और क्यों बेचेंगे, पर अभी कहना कुछ भी मुश्किल है। अब वैसे तो देखा जाए अडानी जी से बचाने का जो तरीका है, एनडीटीवी जो बच सकती है, वो प्रणब रॉय जो इनके मालिक है, रॉय फैमिली जो इनकी मालिक है, प्रणब रॉय जी उनकी वाइफ, या तो खुद ही इस चीज़ को खरीद लें, बाकी के जितने भी 38% हैं इनको और ज़्यादा रुपीज़ दे के खुद खरीद लें। पर ऐसा ही वो कर सकती तो ये लोन क्यों लेती, ये लोन ही पेमेंट करके ये अपने पास ही ले लेती पूरा का पूरा 90। तो कहना ये बात है कि बड़ा मुश्किल है इसको बचाना। अडानी ग्रुप आपको पता होगा, अडानी जी इस वक्त विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। तो आज दोस्तों हम आपको ये जानकारी बता के यहीं इसका ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आज मैंने एक अलग तरह की इसमें जानकारी बैठा था मगर तो मैंने बनाने की सोची और आपको दी है। आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आगे भी मेरे चैनल पर कोई और जानकारी आएगी तो मैं इस चैनल पर आपको ज़रूर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।